Hello student, today we are going to start chapter 3 pair of linear equation in two variable class 10th exercise 3.1। स्टूडेंट कल मैं आपको 3.2 की एक्सरसाइज करा चुका था जिसमें मैंने आपको ग्राफिकल मेथड से इक्वेशन को सॉल्व करना सिखाया था। एक्सरसाइज 3.1 में कुछ वर्ड प्रॉब्लम हैं जिसको हम ग्राफिकली कैसे सॉल्व होंगी इसमें इस चीज़ को हम देखेंगे। तो ये वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इस एक्सरसाइज में केवल 3 ही क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड एज यू वर then also their years 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent this solution algebraically and graphically। तो ये जो वर्ड प्रॉब्लम लिखी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 जो है, इस वर्ड प्रॉब्लम को एक तो हमें एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है, दूसरा ग्राफिकली। अब स्टूडेंट हम इसको ये देखेंगे, सबसे पहले जो हमें ये इसकी इक्वेशन बनानी है वो इसमें कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर, यानी कि आफ्ताब अपनी डॉटर से बताता है, क्या बताता है कि उस जब वो 7 ईयर्स की थी, यानी कि अब से 7 टाइम्स पहले, अब से 7 ईयर्स पहले आफ्ताब की एज अपनी डॉटर की एज की 7 टाइम थी। तो मान लेते हैं कि इस वक्त यानी प्रेजेंट एज ऑफ द आफ्ताब जो है वो एक्स ईयर है। आफ्ताब की प्रेजेंट एज एक्स ईयर है और डॉटर की प्रेजेंट एज वाई ईयर है। तो एक्स ईयर पहले जो होगा, यानी कि 7 ईयर्स पहले जो होगा वो x माइनस 7 होगी आफ्ताब की एज, और डॉटर जो है वो 7 ईयर्स पहले y माइनस 7 होगी डॉटर की एज। तो कंडीशन फर्स्ट क्या कहती है कि 7 ईयर्स अगो, यानी 7 ईयर्स पहले जो आफ्ताब की एज है, यानी 7 माइनस एक्स, और 7 ईयर्स पहले जो बेटी यानी डॉटर की एज है y माइनस 7, उसकी 7 टाइम्स है। तो 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो x माइनस 7 एज इट इज़ 7 के अंदर मल्टीप्लाई करके ये हमें आ गया। अब इसको हमने ट्रांसफॉर्मेशन किया है, वेरिएबल एक साइड किए हैं और कांस्टेंट एक साइड। तो इक्वेशन हमें मिल गई x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। कंडीशन फर्स्ट के अकॉर्डिंग ये इक्वेशन फर्स्ट हमें मिल चुकी है। अब कंडीशन सेकंड में कहा है कि 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, अब यानी कि 3 साल बाद, 3 ईयर्स लेटर आफ्ताब की एज, 3 ईयर्स के बाद जो है आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, उसके अंदर 3 प्लस कर देंगे, यानी कि x प्लस 3। तो डॉटर की भी बढ़ जाएगी 3 ईयर्स, यानी कि डॉटर की हो जाएगी y प्लस 3। तो y प्लस 3 हो जाएगी डॉटर की, x प्लस 3 हो जाएगी आफ्ताब की। तो कंडीशन सेकंड में कहा है 3 टाइम्स एज, यानी कि 3 ईयर्स लेटर, 3 ईयर्स बाद जो है जो आफ्ताब की एज अपनी बेटी की एज की 3 टाइम्स होगी। तो 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब अंदर मल्टीप्लाई किए हैं ब्रैकेट में, तो 3y प्लस 9 आ जाएगा। ट्रांसफॉर्मेशन करोगे तो इक्वेशन आ जाएगी x माइनस 3y इक्वल्स टू 6। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन 1 और 2 ही हमारी एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंटेशन हुआ। अब हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जो मैं आपको इससे पहली वाली वीडियो में बता चुका हूँ, केवल वही करना है। फिर भी हम देखते हैं। तो स्टूडेंट ये है इक्वेशन 1। फ्रॉम इक्वेशन 1 मैंने लिखा है x माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 42। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू y की टर्म में फाइंड की है। अब y की डिफरेंट वैल्यू रखूँगा। पहले मैंने y की वैल्यू 4 रखी यहाँ पर, माइनस 42, 7 मल्टीप्लाई y की जगह 4 रख देते हैं। तो ये सॉल्यूशन मिलके मुझे क्या आता है, x की वैल्यू माइनस 14। तो यानी कि जब मैं y की वैल्यू 4 रखता हूँ तो x की वैल्यू माइनस 14 आती है। इसे मैं एक टेबलर फॉर्म में लिख लेता हूँ x और y की वैल्यू। अब मैंने y की वैल्यू पुट की है 5, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 42 प्लस 7, y की वैल्यू 5 रखी
तो ये आके सॉल्यूशन हुआ x की वैल्यू -7, यानी y की वैल्यू 5 रखने पर x की वैल्यू -7। इसी तरह से y की वैल्यू में जब 6 रखता हूँ, यहाँ पर 6 रखते हैं, तो x इक्वल्स टू -42 + 7 इंटू y की जगह हमने 6 रखा और 6 रखने के बाद 42 आ गया, ये कट गया, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 6 पुट करने पर x की वैल्यू 0 आ जाती है। तो हमारे ये 3 पॉइंट हमें मिल गए। इसी तरह से हम सेकंड इक्वेशन से पॉइंट फाइंड करेंगे। तो सेकंड इक्वेशन हमारी है x - 3y = 6। मैंने x की वैल्यू जो है y की टर्म में फाइंड की है, ये 3y को इधर इसका ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया। अब y की डिफरेंट वैल्यू रखते हैं। मैंने y की वैल्यू पहले 0 रखी है तो 6 आ गया, y की वैल्यू 0 रखने पर x 6 आ जाता है। अब y की वैल्यू जब यहाँ -1 रखेंगे तो ये -3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, ये आ गई। अब y की वैल्यू जब मैं -2 रखता हूँ तो x की वैल्यू 0 आ जाती है, तो ये आ गया। तो ये टेबलर फॉर्म आ गई, ये इक्वेशन 1 से आई है, इक्वेशन 2 से ही। तो ये पॉइंट हो गए। अब इन पॉइंट को हमें प्लॉट करना होता है एक ग्राफ पेपर पर। तो ग्राफ पेपर मेरे पास है नहीं, तो मैं एक कॉपी पर ही मैंने इसको रिप्रेजेंट मुझे करना है। तो ये मेरा मैंने बनाया है, तो ये हमारा एक्स एक्सिस है, और ये वाला सॉरी ये एक्स एक्सिस है, और ये हमारा वाई एक्सिस, ठीक है ना। तो ये पॉइंट प्लॉट करने हैं। -14, 4, यानी कि x की वैल्यू -14 और y की वैल्यू 4। तो -14 राइट लेफ्ट हैंड साइड को हम लिखेंगे, 1 2 3 4, मैंने 14 यहाँ पे लिखा -14, और y की वैल्यू 4 है तो ऊपर की ओर जाएंगे 4, 1 2 3 4, तो ये आ गए -14, 4, ये पॉइंट आ गया। -7, 5, अब ये -7 1 2 3 4 5 6 7, -7, 5 ये आ गया। अब 0, 6, यानी कि x की वैल्यू 0 यहाँ होगी, 6 हम यहाँ पर आ गए। अब इस लाइन का हम इन पॉइंट को ज्वाइन कर देते हैं, तो एक ग्राफ हमारा इस लाइन का हमारा ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब इसी तरह से इन पॉइंट को प्लॉट करेंगे, फिर उसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये पॉइंट है 0 और 6, तो x की वैल्यू 6 है, तो 1 2 3 4 5 6। अब y की वैल्यू 0 तो यहीं रहेगी, तो ये पॉइंट आ गया 6, 0। सेकंड आता है x की वैल्यू 3 है, y की वैल्यू -1, तो 1 2 3, y की वैल्यू -1, ये वाला पॉइंट आ गया। तो ये आया हमारा 3, -1। अब x ये आता है 0, 2, -2, यानी कि x की वैल्यू 0 यहाँ, -2 नीचे, 1 2, ये आ गया 0, -2। अब इन दोनों पॉइंट, इन लाइन को भी मिला देते हैं हम, इन पॉइंट को। तो स्टूडेंट, ये लाइन का ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन हो गया। तो इसलिए हमें इसमें यही दिखाना था, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन और एल्जेब्रिकली। तो ये दोनों रिप्रेजेंटेशन मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो क्वेश्चन 2 और 3 को आपको खुद करना है। प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे कांटेक्ट करेंगे। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।